और ये किस विकास की बात करते हैं साहब? विकास के नाम पे तो उन्होंने सब कुछ बेच दिया। रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, खेल बेच दिया, कोल बेच दिया, LIC बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, बैंक बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, बिजली बेच दी, पानी बेच दिया, सड़कें बेच दी, BPCL बेच दिया, यहां तक कि पूरा देश बेच दिया। और ये तो भला हो पुरानी सरकारों का, जिन्होंने अपने शासनकाल रहते इतनी सब चीजें बना दी कि ये सरकार कुछ बेच सके। और अगर पुरानी सरकारों ने कुछ ना बनाया होता तो ये क्या बेचते? शौचालय। और अपने कॉर्पोरेट मित्रों को क्या देते? शौचालय। क्योंकि पिछले 6 साल में अगर इन्होंने कुछ बनाया है तो वो है केवल और केवल शौचालय। लेकिन देश की दुर्दशा ऐसी है कि लोग उन शौचालयों का भी पूर्णतः इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। आधे ग्रामीण इलाकों में जाके देखिए, इतनी बुरी दुर्दशा है कि उन लोगों ने उन छोटे छोटे शौचालयों में अपनी जीविका के साधन जुटा लिए हैं। छोटी छोटी दुकानें खोल के बैठ गए हैं, क्योंकि सरकार के पास नौकरियां नहीं हैं। सरकार से नौकरी मांगने जाओ तो आपको देशद्रोही बता देते हैं, आपको राष्ट्रद्रोही बता देते हैं। सरकार के पास नौकरियां नहीं है। सरकार के पास नौकरी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ पकोड़े तलने की एडवाइस है कि आप जाइए, डिग्री लीजिए और जाके पकोड़े तलिए। क्योंकि जो शौचालय बनाएगा वो जॉब कहां से देगा, और जो बेचेगा वो जॉब कहां से देगा? जॉब तो तब दी जाती है जब संस्थान बढ़ाए जाते हैं। जॉब तब नहीं दी जाती जब संस्थान बेचे जाते हैं। और यहां पर सब बेचा गया है, बढ़ाया कुछ नहीं गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इसमें भी बहुत सारे लोगों को विकास नजर आता है। यानी आपके घर का सारा सामान बिक जाए, उसके बाद भी आप कहें कि यार मेरे घर का विकास हुआ है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं साहब, एक पुरानी बात है। जब मैं छोटा था तो हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति रहा करता था, एक फैमिली थी। वो हर महीने, हर दूसरे या तीसरे महीने उसका ये काम था कि वो दारू पी के आता और अपने घर का सारा सामान जला देता, सारा सामान बाहर फेंक देता। तो क्या मैं कहूं कि वो एक विकास पुरुष था? वो अपने घर का विकास करता था। और वही चीज ये सरकार कर रही है कि पुराने लोगों ने जो बनाया था, बसाया था, उन सबको बेच रही है और देश की जनता के साथ धोखा कर रही है। और मैं आपको बताता हूं कि मैं निजीकरण के विरोध में क्यों हूं, क्यों मैं ये नहीं चाहता कि प्राइवेटाइजेशन हो और इसके नुकसान क्या हैं। अब आप समझिए कि जिस तरह के कोरोना काल में हम जी रहे हैं, खुदा ना खास्ता ऐसी परिस्थिति देश में, ऐसा संकट दोबारा आए और सरकार के पास कोई संस्थान ना हो, सरकार ने सारी सरकारी कंपनियां निजी हाथों में दे दी हो, तो ऐसे संकट की घड़ी में क्या होगा? कोई भी प्राइवेट कंपनी किसी भी सामान को देने से मना कर देगी, तो तब सरकार अपने देश की जनता को खिलाएगी क्या? उनका सहयोग कैसे करेगी? उनको हैंडल कैसे करेगी? क्योंकि प्राइवेट कंपनियां मौके का फायदा उठाएंगी, मजबूरी का फायदा उठाएंगी और अपने माल को 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना दाम में बेचेंगी। और ये इस कोरोना काल में भी हुआ है। आपने देखा ना, मास्क भी आपको 10-10 गुना महंगे दाम में मिल रहे थे। हजारों लोग पैदल चल के अपने घरों तक पहुंचे, हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई, लाखों लोग अब पैदल चल के गए और हजारों ने अपनी जान गंवाई। और सैकड़ों, हजारों तो ऐसे हैं जो मर गए, जिनका आंकड़ा भी सरकार के पास नहीं है। सरकार से आंकड़ा मांगो तो सरकार कहती है हमारे पास आंकड़ा नहीं है कि कितने लोगों ने पैदल चल के अपनी जान गंवाई। आप ऐसी सरकार का सहयोग करते हैं जिस सरकार के पास अपने ही लोगों का आंकड़ा नहीं है, और इन सरकारों के पास वोट का सारा आंकड़ा है। आप एक एक वोट इनसे गिनवा लीजिए। जब वोट का समय आता है तो आपको पकड़ पकड़ कर आपके वोटर आईडी बनवाए जाते हैं, आपके आधार कार्ड बनवाए जाते हैं, और आपको कहा जाता है कि आप इस देश का हिस्सा हैं और आपको वोट देनी चाहिए। और जब आप वोट दे के इनको विजयी बना देते हैं, तब ये आप ही पर NRC, CAA लगा के आप ही को ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि आप तो इस देश का हिस्सा ही नहीं है। ये इस सरकार की नीतियां हैं और इन्हीं नीतियों का विरोध मैं करता हूं। और एक दूसरी बात साहब,
कोरोना काल से ग्रस्त होकर लोग अब निकले हैं। अभी भी देश में कोरोना का प्रकोप है, उसके बावजूद सरकार ने महंगाई बढ़ा दी, 100 रुपये लीटर पेट्रोल कर दिया, 800 रुपये से अधिक गैस कर दी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गांव में सिलेंडर बांटे गए, लेकिन कभी ये नहीं बताया गया कि उन सिलेंडरों को भरा कैसे जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार के दाम हैं सिलेंडर के, एक आम आदमी जो 300 रुपये दिन की दिहाड़ी करता हो, मजदूरी करता हो, वो 800 रुपये की गैस नहीं भरवा सकता। आप ग्रामीण इलाकों में जाके देखिए, आज भी वो सिलेंडर किसी कोने में खाली पड़े हैं। ये सच्चाई है। किस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करते हैं आप? और महामारी से निकलने के बाद आपने तोहफा क्या दिया आम जनता को? महंगाई। कि आम आदमी स्कूटर भी ना ले, आम आदमी कार भी ना ले, वापस से साइकिल पे आ जाए। वैसे भी आप तो चाहते ही हैं कि राम राज्य स्थापित हो जाए देश में, फिर से राम राज्य लाया जाए। और राम राज्य में पहले कभी ना जॉब थी, ना खेल था, ना रेल थी, ना तेल था, और वही आप चाहते हैं कि राम राज्य आ जाए, ना कोई नौकरी मांगे और ना ही कोई आपसे सवाल जवाब करे। क्योंकि राम राज्य में क्या हुआ करता था कि सवाल जवाब नहीं किया जाता था, जो राजा कहता था वो मान लेना पड़ता था। और वही आप चाहते हैं कि आप जो कहें वो आंख मूंद कर मान लिया जाए, आपसे कोई सवाल ना किया जाए। 10 करोड़ लोगों ने महामारी के चलते अपनी नौकरी गंवाई, और आपने उनको तोहफे में क्या दिया कि तेरे पास पैसे तो पहले ही नहीं है, ऊपर से अगर जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी है उसका तो 100 रुपये लीटर पेट्रोल भरवा, 800 रुपये सिलेंडर के दे, ये आपने दिया। अरे थोड़ा तो रहम क्या होता है इस भारत की जनता पर। लेकिन आपका जो रहम है, आपकी जो दरिया दिली है, वो सिर्फ हम दो और हमारे दो के लिए है। आप इंदिरा गांधी जी द्वारा दिए गए नारे का कुछ ज्यादा ही सम्मान करते हैं कि हम दो हमारे दो, और जो ये सारे काम हो रहे हैं ये दो के लिए ही किए जा रहे हैं। और वो दो कौन व्यक्ति है, उनके नाम लेने की मुझे आवश्यकता नहीं है, ये देश की जनता बेहद अच्छी तरीके से जानती है। प्रधानमंत्री जी ने पिछले कुछ दिनों में एक नारा दिया था, एक बात कही थी, क्षमा चाहूंगा नारा नहीं दिया था, एक बात कही थी कि हिपोक्रेसी की भी तो सीमा होती है, पाखंड की भी तो सीमा होती है। और मैं भी यही कहता हूं, पाखंड की भी तो सीमा होती है। कि दिन रात आप सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम जपते थे कि पटेल साहब ऐसे थे, पटेल साहब वैसे थे, 3000 करोड़ की आपने मूर्ति बनवाई, उनके नाम पे आपने वोट मांगे और देश की जनता ने आपका भरपूर साथ दिया। और आज आपने क्या किया? उन्हीं सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टेडियम का नाम आपने अपने नाम पे रख लिया। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है साहब, उसी हिपोक्रेसी की बात मैं कर रहा हूं। और कभी कभी तो मैं सोचने में मजबूर हो जाता हूं कि इस बढ़ती हुई महंगाई का जरा भी असर क्या प्रधानमंत्री के दिलो दिमाग पर पड़ता है? क्या उन्हें जरा भी ख्याल आता है कि इस महंगाई में एक आम आदमी 150 रुपये कमाने वाला व्यक्ति अपना गुजर बसर कैसे करेगा? लेकिन फिर मुझे एक बात याद आती है कि प्रधानमंत्री ने अपनी घर गृहस्थी चलाई हो, आटे दाल का भाव पता हो, तब तो उनको पता चलेगा कि महंगाई के चलते आम आदमी को किन किन मुसीबतों का, तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। जब एक व्यक्ति 150-200 रुपये की दिहाड़ी करके घर को पहुंचता है और अपने परिवार को 2 वक्त का खाना नहीं खिला पाता, तब उसको एहसास होता है कि महंगाई क्या है। लेकिन प्रधानमंत्री के साथ कभी ऐसा हुआ नहीं, तो उनको कैसे पता होगा कि महंगाई आखिर होती क्या है? क्योंकि ना तो आप घर चला सके और ना ही अब देश चला पा रहे हैं। और आपने तो देश की जनता के साथ पहले ही खुले मंच पे ये ऐलान कर दिया था कि मैं तो फकीर हूँ साहब, झोला उठाकर चल पड़ूंगा। इसीलिए आप धीरे धीरे करके सारी कंपनियां बेचते जा रहे हैं और एक दिन झोला उठाएंगे और चल पड़ेंगे।